सहायक और विद्यालय परिचारी के वैकेंसी के लिए हम लोगों ने बहुत सारा इस पर वीडियो बनाया भी, आप लोगों का सहयोग मिला उस पर बहुत सारा। और अब जो है वो उस पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अभी बहुत ही कम समय के अंदर, एक आध 2 सप्ताह के अंदर उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, उस पर आवेदन का मैंने प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। स्कूलों में हालांकि कल बहुत सारे एजेंडों पर मुहर लगा, जिसमें लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी लगभग 6500 और 7000 मान के चली क्लर्क का और 2000 परिचारी पद के लिए बहाली होगा। ऐसे अभी है कि 6421 पद के लिए क्लर्क और 2000 परिचारी पद की बहाली होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं अभी सिर्फ क्लर्क का विद्यालय में। जी हाँ, क्लर्क एवं परिचारी का जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें उभर कर आ रही है, उस पर थोड़ा गहनता से अध्ययन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय लिपिक एवं परिचारी नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। जो नियमावली ले आई है जिसमें बिहार राज्य विद्यालय लिपिक परिचारी नियमावली 2025 ये होगा उसका हेडिंग। इसके अंतर्गत नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 2 भाग में बांटा गया है। ये जो प्रक्रिया होगी उसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक से समझ लीजिए इसको। जिसमें 50% पद जो है अनुकंपा के आधार पर मिलेगा, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सेवा अवधि के दरमियान में उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चों को उस पर रखा जाएगा। इन पदों पर बहाली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी, ठीक है। इनको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। शेष 50% पदों पर सीधी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बताए हैं। यह बहाली राज्य के सभी स्तर के स्कूलों में होगी और अनुकंपा के तहत उन परिवारों को मौका मिलेगा जिनके सदस्य शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहते हुए सेवा काल में दिगंबत हो गए, मृत्यु हो गई है, उनके आश्रितों को मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए और बाकी पर परीक्षाएं होगी। अब आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास समय सिर्फ 2 ही महीना है। 2 महीना के अंदर इस पर एग्ज़ाम होना है, इसलिए जितने भी हैं लोग वो तैयार हो जाएं और विद्यालय सहायक और क्लर्क के लिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है और कम समय के अंदर में ही आप लोगों की बहाली होगी। काहे कि सरकार को चुनाव में भी जाना है, चुनाव से पूर्व ये सरकार ये चाहेगी कि इसको भर करके जाना है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय लिपिक की नियुक्ति की नियमावली में नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार मूल कोटि के विद्यालय लिपिक की सीधी भर्ती होगी और आयोग की तरफ से की जाएगी। नियुक्ति पर समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के फल पर, यानी परीक्षा फल के आधार पर जितना जिसका मार्क्स आएगा उसके आधार पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए मूल कोटि में 15% जो पद हैं परिचारी की प्रोन्नति से भर जाएंगे। अब कुछ पद जो है परिचारी का प्रोन्नति 50% में ही, परिचारी जो पहले थे अब वो क्लर्क हो जाएंगे, वहाँ पर उनसे सीधी हो जाए, माने उनका प्रमोशन हो जाएगा, उस पर उनको ज़्यादा कोई लफड़ा ज़्यादा नहीं है, मूल सीधी हो जाएगी। और उसके बाद रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्ति होगी। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, जो ACS हैं, उन्होंने जारी कर दिया है। इस पद के लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं काउंसिल से न्यूनतम 45% अंक के साथ इंटर होना चाहिए, यानी कि IA जो है वो पास होना चाहिए क्लर्क के लिए और कम से कम 45% नंबर होना चाहिए। हाँ, ये जो है वो मदरसा बोर्ड के से मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय से उपशास्त्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। दोनों में से कोई भी, या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो परीक्षा आयोजित करती है तो उससे भी। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। सीधी भर्ती की नियुक्ति कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटी और समिति की भी गठन की जाएगी। इसमें जिला के अधिकारी उसमें शामिल होंगे। और थोड़ा जानकारी और शेयर कर देते हैं आपको। +2 विद्यालयों में परिचारी की नियुक्ति आयोग करेगा। मूल कोटि पद की नियुक्ति परीक्षा फल के आधार पर होगी। अनुकंपा की नियुक्तियां भी की जाए, अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्तियां की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जो है 45% अंकों के साथ मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। किसके लिए? प्यून के लिए। और बाकी के लिए कलर के लिए इंटर होना अनिवार्य है। तो आपने देख लिया कि 2000 इसमें प्यून की बहाली है और बाकी जो है वो विद्यालय परिचारी की बहाली है। तो आपके पास काफ़ी कम समय है, तो इसमें तैयारी आप जम के करिए। और तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ, हल्का रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी और बिहार से संबंधित जो इतिहास है उसका, बिहार का से संबंधित जो भूगोल है, बिहार की नदियां हैं, ये सब बातें को जानकारी आपको रखना नितांत आवश्यक है। और ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा जोड़ लगाना नहीं है, कारण कि बिहार ये बीपीएससी एग्ज़ाम तो ले रहा है एग्ज़ाम बिहार विद्यालय समिति का के माध्यम से ही होगा। तो उसके बाद ज़्यादा इसमें कोई लफड़ा ज़्यादा नहीं है आपके पास। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसको ले रहा है, तो ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। और वो मैट्रिक स्तर तक का ही एग्ज़ाम होगा। परीक्षा जो भी सवाल पूछा जाएगा मैट्रिक स्तर तक ही पूछा जाएगा। तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा, जो भी अभ्यर्थी, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप समय नहीं गंवाएं और बातों में उलझे नहीं और तैयारी करिए, कारण कि बहुत कम समय है और समय को गुजरते ज़्यादा देर नहीं लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। परीक्षा में क्या क्या और भी सारा कुछ आएगा, हम उसके लिए भी हम आपको के लिए एक सिलेबस हम लेकर के आएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सफलता तो उन्हीं को मिलेगी जो परिश्रम करेंगे। बिना परिश्रम करने वाले को, डिंग हाँकने वाले को, नेगेटिव सोचने वाले को, दिन रात सोने वाले को, लंद फंद मोबाइल पर रील देखने वाले को तो नहीं होगा। उसी को होगा जो समय का सदुपयोग किया है, जो समय का कद्र किया है, जिसने अपने जीवन में समय को पहचाना है। समय उसी को न पहचानेगा जो समय को पहचाना ही नहीं है, समय उसे थोड़ी पहचानेगा। इसलिए तैयारी करिए जम के, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और आपको एक सीट से मतलब है और हमारी शुभकामना आपके साथ है। ज़रूरत है हमसे कनेक्ट रहने का। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें सफल हों। धन्यवाद।